हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस 14.3 एक्सरसाइज। इससे पहले हमने 40.1, 40.2 और भी बहुत सारे चैप्टर एक्सरसाइज करके की वीडियो बना के हमने रखी है, वो प्लेलिस्ट में पड़ी है। अगर आपने वो वाली नहीं देखी तो उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन है। तो हिस्टोग्राम वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, पहले तो हमारी ये शर्त होती है कि सीरीज जो है, जो इंटरवल है, कंटिन्यूस होना चाहिए। सो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें जो इंटरवल है कंटिन्यूस नहीं है। सबसे पहले हमने इनको कंटिन्यूस बनाना है, क्योंकि कंटिन्यूस क्यों नहीं है, ये 226 126 है, ये 7 है, जहां भी 26 होना चाहिए। ये 35, ये 36 है, जहां भी 35 होना चाहिए था, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। तो सबसे पहले हमने इसको कंटिन्यूस करना है। ओके, तो कंटिन्यूस करने के लिए क्या करना हमने, जैसे हमने पिछली बार क्लास में किया था, 0.5 लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर देते हैं, अपर लिमिट में 0.5 इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे करने से सीरीज वो कंटिन्यूस हो जाती है। कंटिन्यूस हो जाने के बाद उसको हम फिर हमने ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। आपने सारे ये क्वेश्चन ग्राफ पेपर के ऊपर करके और कॉपी में इसको चिपकाने हैं। चिपकाने के बाद जो ये काम है पेंसिल से करना है, और दूसरा काम आप पेन से कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राफ पेपर के ऊपर काम है वो पेंसिल से करना। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे हम इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। तो और मैंने बताया था हिस्टोग्राम में गैप नहीं होता, कंटिन्यूस सीरीज में ये चलता है। ठीक, तो देखो हम करते हैं। तो ये कैसे हमने करना, तो 0.5 इसमें माइनस करना, इसमें 0.5 प्लस करना। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखो कैसे करना हम, ये वाई एक्सेस होता है, सॉरी पहले इसको कंटिन्यूस तो बनाओ, कंटिन्यूस तो बनाओ पहले। कंटिन्यूस बनाने के लिए उसमें 0.5 माइनस कर देना। जैसे 118 है ना, तो इसमें 0.5 माइनस कर दो ऐसे करके, तो कितना बनेगा। ठीक, तो हम इधर लिखेंगे ऐसे, उधर बढ़ा देंगे। ठीक है, इधर ऐसे, उधर बढ़ा देंगे, फिर ऐसे, उधर बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे ही। ठीक, उधर 153, फिर 153 से 162 से 0.5, ऐसे 62.5 से ऐसे ही। ओके, और नंबर ऑफ लीव्स को ऐसे 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक है, अब हमने इसको कंटिन्यूस सीरीज बनाना, कंटिन्यूस सीरीज बन गई। अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। तो उससे पहले हम और क्वेश्चन इसके पार्ट समझते हैं। और इसका पार्ट है, इसका उन्होंने पूछा है, डू द हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, और इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम डाटा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का और भी कोई मेथड है, तो जैसे वो है पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, इज इट करेक्ट टू से दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मीटर लॉन्ग। तो वो कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 है, जो पत्ते ना उनकी लेंथ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है 153 है। 153 या नहीं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स की लेंथ है किस किस में बीच लाई करती है, 145 और 153 के बीच लाई करती है। ये मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम तो 53 नहीं है, इन दोनों के बीच लाई करती है। तो हमने थर्ड पार्ट का आंसर बताना है नो। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का हम आंसर लिख रहे हैं इधर, हिस्टोग्राम इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। हिस्टोग्राम फर्स्ट पार्ट का आंसर बता रहे हैं, सेकंड का मैंने बता दिया और थर्ड का भी बता दिया। आपने नहीं सुना तो फिर वीडियो को पीछे लेके
उसको कंटिन्यूस करो। ठीक, तो ये देखो मैं बता रहा हूं आपको कैसे रिप्रेजेंट करना, आपने पहले भी किया वैसे ऐसे। तो जहां से जो जो इंटरवल है 117 से शुरू हो रहा है, अगर 117 से शुरू हो, ओरिजिन से शुरू ना हो, ये रीजन होता है ना, अगर रीजन से ना शुरू हो तो इस लाइन को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, किंक बोलते हैं उसको, ऐसे ब्रेक कर लेते हैं। अब इसको 117.5 और ये गैप इक्वल होना चाहिए 126.5, फिर 135.5 और फिर 144.5 और फिर 153.5 और फिर 162.5, उसके बाद 171.5, उसके बाद 180.5। ठीक है, तो इधर हम फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करते हैं, इधर फ्रीक्वेंसी लिख लो फ्रीक्वेंसी, और इधर लिख लो लेंथ ऑफ लीव्स, लेंथ लिख सकते हैं इन mm। ठीक है, तो ये देखो ये डिफरेंस, ये वाला फ्रीक्वेंसी है, सबसे छोटी 2 है, सबसे बड़ी 12 है, तो हम कितने कितने का डिफरेंस ले ले, 2 2 का ले ले, अपने हिसाब से ले लो, 2 2 का ठीक रहेगा, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, अब एक रेक्टेंगल शेप बनानी है जिसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, रेक्टेंगल शेप बनानी है। ये वाला इंटरवल कहां तक जाता है, 3 तक, तो 3 कहां आएगा इधर, तो हम ऐसे कर देंगे, ऐसे इधर 3 लिख देंगे। ठीक है, और ये वाला इंटरवल 5 तक जाता है, तो 5 तक ऐसे हम ऐसे ऐसे करेंगे। आपने ग्राफ पेपर के ऊपर बहुत अच्छी तरह साफ साफ बनाना, और ये 135.5 से 144.5 वो 9 तक जाता है, ऐसे 9 तक भेजेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 144.5 से 153.5 12 तक जाता है, तो हम ऐसे कर देंगे, इसको 12 तक लेके जाएंगे। ठीक है, आगे 5 तक, तो 5 तक लेके जाएंगे ऐसे, आगे 4 तक लेके जाएंगे ऐसे, आगे 2 तक, तो 2 तक लेके जाएंगे ऐसे। ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम। ठीक है, ऐसे करना था ये 4th क्वेश्चन। अब जो 5th क्वेश्चन है वो भी सेम इस तरह का है, वो खुद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें पहले ही कंटिन्यूज है, इसमें आपको ज्यादा सिरदर्दी खर्चने की जरूरत नहीं है, तो ये पहले ही कंटिन्यूज है। ठीक है, तो इसको खुद करना आपने। अब मैं करवा रहा हूं पॉलीगन वाला। पॉलीगन में मार्क्स दिए, फ्रीक्वेंसी दी है, सेक्शन ए और सेक्शन बी के मार्क्स दिए हैं। 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। मार्क्स दी है और फ्रीक्वेंसी दी है 2 सेक्शन की, और उन्होंने पूछा है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट of both the section same graph on the same graph why the two frequency polygon from the two polygon। तो हमने कंपेयर करनी है उनकी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो हमें गिवन है कि 2 सेक्शन और उनकी फ्रीक्वेंसी दी है, हमने दोनों की फ्रीक्वेंसी से हमने दोनों के पॉलीगन ड्रॉ करने हैं, फिर हमने उनकी दोनों की परफॉर्मेंस जो कंपेयर करनी है। तो पहले एक का पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, फिर दूसरे का ड्रॉ करते हैं। तो देखो हमने कैसे करना। पहला सेक्शन ए लिखते हैं, फिर सेक्शन बी लिखेंगे बाद में। ठीक है, ये 5th हो, ये 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन जहां सेक्शन ए लिख लेते हैं, ठीक है, फिर सेक्शन बी लिख लेंगे, इधर सेक्शन बी लिख लेंगे, और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए पहले हम देखते हैं। मार्क्स दिए है स्टूडेंट्स के, मार्क्स 0 से 10।
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 मार्क्स दिए, ठीक। और फ्रीक्वेंसी दी है 3, 9, 17, 12 और 9, ठीक है। तो ये मार्क्स दिए हैं। सबसे पहले हमने इसका ऑर्डर पेयर निकालना है। जब भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करते हैं तो ऑर्डर पेयर निकालना पड़ता है। ऑर्डर पेयर कैसे? एक्स और वाई होना चाहिए, एक्स और वाई, दो ऑर्डर पेयर ऐसा होता है ना, ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर। एक्स कैसे निकालेंगे? इनकी मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे 0 + 10/2 कितना बना 5, तो डिफरेंस कितने कितने का? 10 10 का। तो हमने x निकालना, जहाँ ऑर्डर पेयर लिखते हैं, ऑर्डर पेयर जहाँ लिख लेते हैं x की वैल्यू, x लिख लेते हैं ना, x जहाँ क्लास मार्क्स लिख लेते हैं इसको, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स का फार्मूला क्या होता है? क्लास मार्क्स का फार्मूला होता है अपर लिमिट, जहाँ लोअर लिमिट लिख लो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। जहां लोअर कितना है 0, अपर कितना है 10 अपॉन 2 कितना आया 5। जहां क्लास मार्क्स 5 और फिर 10 10 का डिफरेंस, 10 10 का डिफरेंस कर लो 15, फिर 10 का 10 ऐड कर लो, ठीक है। क्योंकि ये ऐड अगर हम इसको करेंगे भी 10 प्लस 20/2 कितना आएगा 15, तो हम 10 10 ऐड कर रहे हैं, फिर 10 ऐड कर दो 25, फिर 10 ऐड कर दो 35, फिर 10 ऐड कर दो 45, ठीक है। तो हमने ऑर्डर पेयर निकालने हैं, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर निकालने के लिए पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं। पहले x ये वाला, फिर y, पहले क्लास मार्क्स फिर फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क्स और फिर फ्रीक्वेंसी, ऐसे, और फ्रीक्वेंसी फिर क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, फिर क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी, ऐसे ऑर्डर पेयर निकालते हैं। ऑर्डर पेयर निकालने के बाद हमने ये सेक्शन ए का जो है, ऑर्डर पेयर निकालने के बाद हमने सेक्शन जो ए है उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। सेक्शन बी फिर इधर कर देंगे, उसके भी ऑर्डर पेयर ऐसे निकालने हैं। तो सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए ऐसे करो, इसमें क्या शो करना है? इसमें मार्क्स, इसमें क्या शो करना है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 तक, फ्रीक्वेंसी 12 तक है, ठीक है। एक में हम मार्क्स शो कर देते हैं, दूसरे में शो कर देते हैं, दूसरे में फ्रीक्वेंसी शो कर देते हैं, ठीक है। तो जहां ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, इधर x रिप्रेजेंट करते हैं, इधर y रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं 3, है ना। तो ये देखो, ये पहला x में 5 है और कितना है 45, तो मैं 5 5 का डिफरेंस ले लेता हूं, 0 5 फिर 10 15 20 25 30 35 40, ठीक है। 45 भी है, 45 भी लिख लेते हैं इधर, ठीक। 45, तो ऊपर ऊपर कितने कितने का डिफरेंस ले, जो 9 तक है ना, 9 तक है, तो हम डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस हम 2 2 का ले लेते हैं, 16 17 तक का। सबसे कम कितना है 3 और सबसे ज्यादा कितना है 17, है ना। सबसे कम 3, सबसे ज्यादा 17। ये f को शो करना है तो 2 2 का डिफरेंस ले ले, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑर्डर पेयर वाला
5 और 3, पहले 5 और फिर 3, ऐसे इधर एक सर्कल लगा लो, डॉट लगा के फिर सर्कल, और दूसरा 15 और 9, 15 और 9, ऐसे 9 इधर आएगा कहीं, तो ऐसे कर लेते हैं। फिर 25 और 17, 25 और 17 ये जाएगा इधर, ठीक है, 17, 16 और 18 के बीच। ऐसे ही 35 और 12, 35 और 12, 35 और 12 ऐसे इधर इसके सामने इधर आएगा। फिर 45 एंड 9, 45 और 9, 45 और 9 इधर कहीं आएगा, ठीक है। तो हमने ऐसे इनको सेक्शन ए को ऐसे 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 लाइन को ऐसे शो कर देना, तो इधर लिख लेते ना सेक्शन ए, ठीक है। तो इसको अगर इधर मैच करना तो वो भी कर सकते हैं, जहां -5 होगा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप जहां से तो स्टार्ट करना। ऐसे सेक्शन बी का ग्राफ बनाते हैं हम। पहले हमने उसके भी ऐसे ही ऑर्डर पेयर वगैरह निकाले हैं, ठीक है। अब सेक्शन बी ऑर्डर पेयर ऐसे ही निकालते हैं जैसे सेक्शन ए के निकाले। सेक्शन बी में इंटरवल कहां से शुरू होते हैं, वैसे वो भी 10 से शुरू हो रहे थे, है ना, सेक्शन बी के भी 10 से शुरू हो रहे थे, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। तो मार्क्स जहां सेक्शन बी लिख लेते हैं, ये इसके भी मार्क्स 0 से 10, 0 से 10, हाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, कैसे है ना, नहीं ये नहीं आएगा। और एफ क्या है, 5, 9, 5, 19, 15, 10 और 1, ठीक है। और एक्स जहां हम लिखते हैं मार्क्स, क्या लिखा था पहले इसको, क्लास मार्क्स, इन दोनों का टोटल अपॉन 2 कितना 5, फिर 10, 10 कितने कितने का डिफरेंट 10 का, इसमें 10 ऐड कर दो, 5 में 10 ऐड किए 15, फिर 10 ऐड किए 25, फिर 10 ऐड किए 35, फिर 10 ऐड किए 45। तो जहां ऑर्डर पेयर लिखते हैं, ऑर्डर पेयर, पहले x की वैल्यू 5, फिर ये y की ऐसे 15, 19, 25, 15, ऐसे 35, 10, ऐसे 45, 1, ठीक है, 45 और 1, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन बी का ऑर्डर पेयर। अब इसको भी ग्राफ के ऊपर पॉलीगन बनाना है इसका। तो पहला क्या है 5, 5, तो 5, 5 इतना कहीं आएगा, ये सेक्शन बी की बात हो रही है। और 15 और 19, 15 और 19, 15 और 19 का मतलब जहां 20 होगा, ठीक, ये 15 हम ऐसे ले जाएंगे इधर कहीं लगा देंगे, तो फिर 25 और 15, 25 और 15 ऐसे ऐसे, फिर 35 और 10, 35 और 10 ऐसे, फिर 45 एंड 1, तो जहां यही कहीं होगा 45 और 1। तो हम इसको जो सेक्शन बी है वहां हम डॉटर लाइन ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ये डॉटर लाइन बनाने से डिफरेंस हो जाता ना, दोनों लाइन के बीच डिफरेंस, और ऐसे ऐसे करने से आपको पता चल जाएगा इजीली कि सेक्शन बी की लाइन है वो सेक्शन ए की लाइन है, ठीक है। जहां लिख दो सेक्शन बी, ठीक। तो जहां इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो जहां अगर आपने नंबर लिखने हैं वो भी लिख सकते हैं, जैसे ये 55 वाला है,
ये वाला नंबर 5 वाला, ठीक है। तो ऐसे सबके नंबर लिख सकते हैं हम ऐसे। तो ये था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, ठीक है, जहां हम कंपेयर करके दे सकते हैं। जब इसके 5 नंबर है तो सेक्शन ए में मार्क्स कितने हैं, जो 0 से 5, 0 से 5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 5। ऐसे सेक्शन बी में 0 से 5 तक मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 5 बच्चों के। जहां ये दूसरे सेक्शन में 5 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 3 बच्चों के। ऐसे हम कंपेयर करके भी देख सकते हैं। उन्होंने बोला है कंपेयर करके देखो, कंपेयर करो, तो ग्राफ से हम कंपेयर कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 14.3 का पॉलीगन वाले क्वेश्चन। अब इस तरह के दूसरे क्वेश्चन भी करके देखना, सारे इजी है। अगर नहीं निकलेंगे तो उसको मैं बाकी वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आऊंगा। थैंक यू। स्टडी करो अच्छी तरह, आपको आ जाएंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।